हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हुआ है बिहार में। यानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी खंडहर में बदल गया था, वह उसका न्यू कैंपस जो है बिहार में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह ये जो यूनिवर्सिटी है, यह विश्व का पहला रेसिडेंशियल आवासीय यूनिवर्सिटी था और विश्व का दूसरा यूनिवर्सिटी था तक्षशिला के बाद, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में स्थित है। इसका आज न्यू कैंपस यानी खंडहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर यह नया विश्वविद्यालय, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय ही कहा गया, न्यू कैंपस बोला गया, वह शुरू हुआ है। क्लियर, आज उद्घाटन हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कि न्यूज क्या है, या विश्वविद्यालय का क्या ख्याति था पूर्व में, या क्यों प्रसिद्ध था, और नए कैंपस में क्या इंक्लूड हुए हैं, कैसे बनाए गए हैं, इस क्या प्रोसेस हुआ कि यह विश्वविद्यालय फिर जन्म लिया। यानी बताया जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हुआ आज 19 जून 2024 को। ये सारी चीज एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज 19 जून तो 2024 यानी 19 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नया नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में उद्घाटन हुआ। यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह शुरू पहले भी था, पूरे विश्व से आते थे बच्चे यहाँ पे पढ़ने। 10,000 बच्चे की कैपेसिटी थी इसमें, 2,000 फैकल्टी एनी टाइम रहते थे इसमें। इतना ख्याति प्राप्त यह विश्वविद्यालय था। यह जो खंडहर बना हुआ है विश्वविद्यालय, जिसे हमारे आक्रमणकारियों ने उसको जला दिया था, उससे लगभग 20 किलोमीटर या दूर यह नया विश्वविद्यालय शुरू किया गया है ना। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, स्थापना हुआ था, जिसमें लगभग पूरे विश्व से स्टूडेंट आके पढ़ते थे और लगभग 800 साल तक यह सिलसिला चला। यानी पूरे विश्व से स्टूडेंट आके यहाँ पढ़ते थे। बाद में 12वीं शताब्दी में इसे टर्किश इन्वेटर ने, जिसका बख्तियार खिलजी नाम था, उन्होंने इसको जला दिया। 2016 में इसको यूएन हेरिटेज साइट घोषित किया गया, इस साइट को, इस खंडहर को। क्लियर। अब थोड़ा सा ग्लिम्स आप देखिए कि पुराना कैसा था और नए कैसा बन रहा है ना। ये देखिए, यह उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया है इसका। ये रहे प्राइम मिनिस्टर आज यानी 19 जून 2024 को। यह है पुराना खंडहर, ये नया बन के तैयार हुआ है ना। थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे। यह है पुराना, ये नए बन के तैयार हुआ है। ये है पुराना, ये नए बन के तैयार हुआ है। ये है पुराना, ये नए बन के तैयार हुआ है। सारे इको फ्रेंडली है, अभी देखेंगे। ये है उसका थोड़ा सा एरियल व्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है का एरियल व्यू है उस यूनिवर्सिटी का। क्लियर। अब हम देखते थे यह यूनिवर्सिटी थोड़ा सा एंशिएंट में जाते थे कैसा था, उसके बाद में आएंगे न्यू पे। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी अगर बात करें लोकेशन का, था पटना से, बिहार पटना से यह 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर है और लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में है यानी साउथ में है बिहार शरीफ से, है ना। यह सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। बिहार का सेकेंड यूनिवर्सिटी है पुराना, या तक्षशिला के बाद। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है ना। यह और विश्व का पहला रेसिडेंशियल कैंपस है यह, यानी विश्व का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी आवासीय विश्वविद्यालय। देखिए कितना ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था, जिसमें लगभग पूरे ग्लोब से, पूरे विश्व से लोग, बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, स्टूडेंट। 300 से ज्यादा इसमें रूम थे, जब हालांकि नया बना उसमें 40 ही है, उतना विशाल नहीं बन पाया। 7 लार्ज हॉल थे और इसका लाइब्रेरी था जिसका नाम था धर्मकुंज। लाइब्रेरी का नाम आर्ट एंड कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, धर्मकुंज। यह जो लाइब्रेरी था धर्मकुंज, यह 9 मंजिला था, यानी 9 मंजिला था यूनिवर्सिटी, और इसमें 90 लाख किताब थे, यानी 9 मिलियन किताब रखे हुए थे। जो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, जो टर्किश मुस्लिम रूलर था, वह इसमें आग लगा दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यह आग 3 महीने तक जलता रहा और 90 लाख किताब जल गए थे। इतनी बहुमूल्य चीजें थी इस यूनिवर्सिटी। क्लियर। तो यह रहा हमारा पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी। अब हम आते हैं कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी इतना पुराना था, लेकिन अभी यह बन के कैसे तैयार हुआ। देखिए
सबसे पहले जो सेकेंड ईस्ट एशिया समिट जो फिलीपीन में हुआ सन 2007 में, उसमें ऐसी चर्चा हुई थी कि भैया इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए इंडिया पहले एक एक्ट पारित करे। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, जो 2010 में पारित किया गया। अब यह दूसरा समिट में हुआ। चौथा समिट हुआ फोर्थ ईस्ट एशिया समिट जो थाईलैंड में हुआ 2009 में। उसमें इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात चला, है ना। और 2014 में इसको शुरुआत कर दिया गया। वहां से कुछ दूर एक नए थोड़ा सा कैंपस थोड़ा सा बना के मेक शिफ्ट लोकेशन, वहां से 20 किलोमीटर के करीब दूर, और उसमें 14 स्टूडेंट से यह यूनिवर्सिटी शुरू हो गया। 2016 में उसका फाउंडेशन स्टोन बना, यानी न्यू वगैरह रखा गया बनाने का। 2017 से काम शुरू हुआ और आज 19 जून 2024 को आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन इस यूनिवर्सिटी का कर दिया। क्लियर। तो यह रहा कि कैसे ये बन के तैयार हुआ, या पहले हम देखें क्या कि यूनिवर्सिटी कैसा था एंशिएंट, अभी जो बना है वह कैसे बना, कब बना, है ना। किस यहाँ हाउ होगा, हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, कैसे बनना शुरू हुआ, है ना। नई की बात कर रहे हैं, न्यू कैंपस का। अब हम आते हैं इस न्यू कैंपस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नया कैंपस जो अगर फंड की बात करें तो 1749 यानी 1749 करोड़ रुपए लगे हैं। और न्यू कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक है, 40 क्लासरूम है। बात की है ना, उसमें पुराने वाला में 300 क्लासरूम था। और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1900 है। न्यू कैंपस में 2 ऑडिटोरियम है जो सब एक की कैपेसिटी, 2 में से एक की कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी 300 है ना। स्टूडेंट हॉस्टल भी है जो लगभग 550 स्टूडेंट को एकोमोडेट कर सकता है। इसके अलावे बहुत सारे फैसिलिटी है, जैसे इंटरनेशनल सेंटर है, एम्फी थिएटर है जिसकी कैपेसिटी 2000 व्यक्ति की है, फैसिलिटी क्लब है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और सबसे बड़ी बात ये सारे चीज नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यानी पूरा यूनिवर्सिटी जो है एकदम नेट जीरो इमिशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी सारे जो है ये सोलर प्लांट लगे हुए, पूरा यूनिवर्सिटी सोलर प्लांट पे चलेगा। इसके अलावा वाटर साइकिलिंग लगे हुए हैं। जो भी ग्रीन कैंपस, जो भी इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है, सारे टेक्नोलॉजी इस नए कैंपस में लगे हुए हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हुआ है एक नए रूप में, और उसी तरह ही भी ख्याति प्राप्त करेगा पूरे विश्व में। लगभग इसमें सारे स्ट्रीम पढ़ाए जाएंगे। आई थिंक 16 या 17 स्कूल है यहाँ पे। स्कूल मतलब हुआ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें साइंस हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, इसके अलग अलग ब्रांचेज इसमें पढ़ाए जाएंगे। अब हम आते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ग्लिम्स है इसका। अब हम आते हैं कि इसमें बना कैसे। इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने के पीछे इंडिया के अलावे जो है ना 17 और कंट्री जो राष्ट्र जो है इसमें साथ दिए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई दारुसलाम, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम। ये सारे लोग ने एमयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा 137 स्कॉलरशिप भी चलाया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। इसमें से क्या है, एशियन इंडियन फंड है, बिम्स्टेक स्कॉलरशिप है, भूटान स्कॉलरशिप है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, या पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल रिसर्च कोर्स के अलावे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी करा रही है। क्लियर। सो ये रहा धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2021 में जो हुआ था। तो यह दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो आपने देखा कि कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हमारा हेरिटेज, एक बुझिए कि हेरिटेज तो घोषित हो ही चुका है 2016 में यूएन द्वारा। अभी आप पुराने, आपने देखा कि पुराने कैंपस क्या होता है, या विश्व का दूसरा यूनिवर्सिटी है और विश्व का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी।
है ना। न्यू कैंपस के बारे में देख लिए क्या क्या हुआ या कैसे बना, इसको आपने देख लिया। इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।